पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग प्लाजा में आग लगने के मामले में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 जनवरी को हुई इस घटना में अभी भी कई लोग लापता हैं। ये आग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने अब तक 72 जिंदगियों को खाक कर दिया। मैक्सिको के सालामांका में फुटबॉल मैच के दौरान भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना में 12 लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक बंदूकधारियों ने मैच के खत्म होने के ठीक बाद गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने ताइवान की 508 मीटर ऊंची ताइपे 101 इमारत पर बिना किसी रस्सी के चढ़ाई कर इतिहास रच दिया। इस चढ़ाई को उन्होंने 91 मिनट में पूरा किया। 26 जनवरी के मौके पर देशभक्ति का असली जज्बा और जुनून हर बार की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर होने वाली बीटिंग दी रिट्रीट दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि इस साल भी रिपब्लिक डे पर लोग अपनी आंखों से बीएसएफ के जवानों की जाबाजी देखने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान के रणबांकुरों के खून में आज एक अलग जोश दिखाई दिया। वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हिंदुस्तान के डेयरडेविल्स ने अपने दमखम से सबका मन मोह लिया। आज के दिन बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे लोगों को डबल बोनांजा मिला। मोटरसाइकिल पर इतना अद्भुत प्रदर्शन और इतना शानदार बैलेंस देखकर एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में जोश हाई हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे थे। वाघा अटारी बॉर्डर पर परेड और झंडा उतारने का ये भव्य समारोह साल 1959 से लगातार चला आ रहा है। ये कार्यक्रम सूर्यास्त से ठीक पहले शुरू होता है। देश के वीर जाबाजों को नजदीक से निहारने और भारत माता का जय घोष दिलोजान से लगाने के लिए यहाँ देशभक्तों का सैलाब हर बार उमड़ता है और इस बार ये जोश कुछ ज्यादा ही हाई है। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है। यह विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमानों, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। ये बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने मारक क्षमता और सटीकता का प्रूफ दिया। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा इसकी अगुवाई कर रहे थे। S-400 के साथ ही 25 किलोमीटर तक अटैक में सक्षम है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर आमने सामने आ गए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सोने उठने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। योगी ने कहा 12 बजे सोकर उठने वालों के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी में छिड़े घमासान के बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी छोड़ दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई। पहला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और दूसरा यूजीसी के नए नियम जिसे स्वर्ण छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में हुआ है। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी रोक फैसला लागू होगा। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों धामों में रोक का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा।
कार को कंट्रोल में चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो अब आप देखेंगे। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली से पीलीभीत लौट रही कार का टायर फट गया, जिससे कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची और सीधे लाइट पोल से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई। इस हादसे में पीलीभीत के रहने वाले शिवांग सक्सेना और निधि अग्निहोत्री की मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी करना कितना बड़ा विवाद पैदा कर सकता है, आपको इस खबर से पता चलेगा। यूपी के हापुड़ में विवाद की शुरुआत घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्दी हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। योगी के यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। मऊ में सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। सराफा व्यापारी लूट मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। पटना से सटे बिहटा में उद्योगपति अजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। 50 से अधिक लोगों ने घेरकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। अजय सिंह पटना से बिहटा जा रहे थे। रास्ते में जाम लगने के कारण वे गाड़ी मोड़कर पटना लौट रहे थे। इसी दौरान 50 से अधिक अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी को तेजी से पीछे हटाकर मौके से निकल गया, जिससे सभी की जान बच गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। किसी भी इंसान के साथ कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा से डरा देने वाली घटना आई है। यहाँ गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान एक पुलिसकर्मी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना में पीएसआई मोहन यादव की मौत हो गई। पुलिसकर्मी को हार्ट अटैक आते ही वो नीचे गिर गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सब हैरान हैं।